प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। सुंदर सी सुबह में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें ये एक नए दिन, नई सुबह, नई आशा के साथ हमें लेकर आए हैं और हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके बाद प्रार्थना करूंगी। अपने पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में हम सभी लोग दे देंगे, ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे। आज का वचन पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद में पढ़ूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में लिख रहे हैं यहाँ पर कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम क्या हैं प्रियो? हमें ये हर पल हर क्षण स्मरण रखना है कि परमेश्वर अपने वचन में ये कहते हैं कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है। और हमने इसे किससे प्राप्त किया है? परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रियो, वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर से हमने पाया है। हम इस संसार में हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी है प्रियो, जितने भी हम अच्छाइयाँ करते हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं प्रियो, हमें परमेश्वर सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है। कई लोग सेवा में अपने सेवा काल को अच्छे से कर पाते हैं। कई लोग अपने परिवार की देखरेख बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कई लोग बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो अपने ऊपर उठाकर प्रियो इस संसार में रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, आनंदपूर्वक करते हैं। प्रियो, ये सब हमें कहाँ से मिला है? ये प्रभु ने हमें दिया है। हम अपने आप कुछ नहीं हैं। यहाँ वचन ये बता रहा है कि प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बहुत से लोग हैं प्रियो, जो भले कामों को करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं, वो संगति उन्हें नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। प्रियो, हम इस बात पे कभी ना घमंड करें कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम खुद के बल पर कर रहे हैं, खुद की ताकत पर कर रहे हैं, खुद की बुद्धि से कर रहे हैं, खुद की समझ से कर रहे हैं। प्रियो, कई लोग इस बात को अपने मुंह से बार बार बोलते हैं कि ये सब मैंने किया है, ये सब मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। ये चीज़ें हमारे अंदर घमंड को लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब घमंड होगा, घमंड में भरकर हम किसी काम को करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर को ये भाएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर नम्र बनकर इस संसार में आए और वो यही चाहते हैं कि उसके लोग भी नम्रतापूर्वक इस पृथ्वी पर रहकर भले भले कामों को करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अपने नहीं हो। प्रियो, वचन क्या कहता है, हमें इस बात पे विशेष करके ध्यान देना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। प्रियो, प्रभु ने अपने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। हम अपनी आंखों को बंद करके एक बार उस समय में जाएं जब प्रभु इस दुनिया में थे। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, उन्होंने हमारे लिए कितनी ताड़नाएं सही, लोग उनको क्या क्या नहीं कह रहे थे। प्रियो, हम इस बात को कभी भूले नहीं कि प्रभु ने उस लहू के एक एक कतरे को बहाकर हमें खरीदा है प्रियो। और खरीदी हुई चीज़, जैसे कि प्रियो हम लोग पैसे खर्च करते हैं और उस पैसे से महंगी
वस्तुओं को लेकर अपने घर में आते हैं। प्रियो, हम जब पैसा देकर उस चीज़ को खरीद कर लाते हैं और वो चीज़ जब हमारे पास होती है तो उस पर हमारा हक होता है, उस पर हम अपना अधिकार जताते हैं। प्रियो, प्रभु का अधिकार हमारी देह पर है, हमारी आत्मा पर है। हम कहाँ खोए हुए हैं? बहुत से लोग हैं, मुंह से प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, जानते हैं, बहुत अधिक वचनों की जानकारी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में संयम नहीं रख पाते हैं, अपने मन को कहीं और ले जाते हैं, उनका मन भटकता रहता है। और जब प्रियो मन भटकेगा तो हम परमेश्वर की आशीषों को कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा। हम लोग तो अपने आप को ही श्रेय देते रहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारा आदर करें, लोग हमारे नाम को जानें, लोग हमारे कामों को जानें, लेकिन हमारे कामों को देखकर महिमा किसकी करें? परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। कई लोग काम करते हैं प्रियो दिखाने के लिए, लोगों से आदर और सम्मान पाने के लिए, लोगों की वाहवाही लेने के लिए, वो दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हैं प्रियो। परमेश्वर से वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन काम वो ऐसे करते हैं कि उनकी तारीफ हो, उनके नाम को लोग सराहें। प्रियो, यहाँ हम अपनी देह के द्वारा कार्य करें, वो भी परमेश्वर के कार्य करें, क्योंकि अपने तारीफ लोग क्या करेंगे? मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीठ पीछे प्रियो वो हमारी तारीफ नहीं करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको अच्छी राह दिखाएंगे। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो पक्षपाती नहीं है। वो कभी शक्लें देखकर काम नहीं करता है, वो कभी शक्लें देखकर योजनाएं नहीं बनाता है। वो देखता है तो हृदय, वो देखता है तो हमारे विचार। इसलिए प्रियो, यहाँ पर वचन में बताया जा रहा है कि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु कहते हैं तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रियो, क्या वाकई हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हम में हमेशा वास करे, हमसे दुनिया में रहते हुए ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि प्रभु को दुख हो? प्रियो, प्रभु को भी दुख होता है, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक बच्चे हमारे जो होते हैं, जब वो गलत काम करते हैं, गलत राह पर चल देते हैं, तो उनके माता पिता के हृदय कितने दुखी होते हैं। प्रियो, इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें स्वर्ग से देखता है कि जब हम अपनी देह के द्वारा, जिसे प्रभु ने खरीदा है, अपने बेशकीमती लहू को बहाकर कीमत चुकाई है, और हम इस पृथ्वी पर रहकर अपनी मनमर्जी करते हैं, गलत रास्तों को चुन लेते हैं, गलत बात मुंह से बोलते हैं, गंदी बातों को मुंह से निकालते हैं, इधर वचन भी सुनते हैं, वचन सुनाते भी हैं, फिर हम गंदी बातों को बोलते हैं, तो प्रियो हम इसमें हमारी नहीं, हम परमेश्वर के मन को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। सो इस वचन के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें और उस पे चलें कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, और अपनी देह को अच्छे कामों के लिए दें प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर आपको, मुझे, हम सबको, परमेश्वर के प्रेमियों को खरीदा है। सो परमेश्वर का हक है हमारे ऊपर प्रियो, और हम उसे पूरा हक दें कि प्रभु हम आपके हैं। अपने मुंह से हम लोग बोलें कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमें अच्छे और नेक कामों के लिए इस्तेमाल करिए, आप हमारे मन में वास करिए। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आपके जो भी काम अभी तक नहीं बने हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपको अगर सफलता नहीं मिली है, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बस अपनी
देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को सच में अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे और सुख और शांति लाए आपके जीवन, आपके परिवार में। आपके जितने भी घर के सदस्य हैं सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु की महिमा और तारीफ होती रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। प्रभु हम सबको अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी। हम अपने जितने भी भाई बहन हैं, हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज हमने वचन सुना कि हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु सचमुच खुदाबंद, आप हमारे हृदय में वास कीजिए। हमारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत शांति को लेकर आइए। जितने भी रुके हुए काम हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, वो हर एक कार्य पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी निराशा में है, उसकी निराशा को इस वचन के माध्यम से प्रभु जी आप दूर कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि खुदावंद हालेलुया आपका हर एक वचन प्रभु हमारे भाई बहनों के जीवन में उन्नति को लेकर आए, शांति को लेकर आए प्रभु। हालेलुया, मेल मिलाप को लेकर आए खुदावंद। हर एक शैतान की ताकत, हर एक शैतान की योजना को, हर एक अंधकार की शक्ति को हमारे सभी भाई बहनों के जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।